भगत सिंह लिखते हैं कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। हजारों बोतल का नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्र धारा होकर फूट पड़ती हैं। मतांध मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन सोण भद्र की तरह दुर्दुष, प्रलयकालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की तरह मल्लिका कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। उज्ज्वल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा, शरचंद्रिका की माधुरी, ग्रीष्म मध्याह्न का उत्ताप और भाद्रपदी अमावस्या के अर्ध रात्र की भीषणता युवावस्था में सन्निहित है। जैसे क्रांतिकारी के जेब में बम गोला, षड्यंत्री की अष्टी में भराया तमंचा, रणरसिक वीर के हाथ में खड़ग, वैसे ही मनुष्य की देह में युवावस्था 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 वर्ष तक झांझरी नैया मझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो सस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग है। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक, वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभय दान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की रेखा है। युवक स्वदेश की यश दुदुम्भी का तुमुल निनाद है। युवक ही स्वदेश की विजय वैजयंती का सुदृढ़ी दंड है। वह महासागर की उत्ताल तरंगों के समान उद्दंड है। वह महाभारत के भीषण पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। प्रथम मिलन के स्फीत चुंबन की तरह सरस है। रावण के अहंकार की तरह निर्भीक है। प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के हृदय को टटोलो। अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह है तो युवकों से मांगो। रसिकता उसी के बांटे पड़ी है। भावुकता पर उसी का सिक्का है। वह छंद शास्त्र से अनभिज्ञ होने पर भी प्रतिभाशाली कवि है। कवि भी उसी के हृदयारविंद का मधुप है। वह रसों की परिभाषा नहीं जानता, पर वह कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि की एक विषम समस्या है युवक। ईश्वरीय रचना कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। संध्या समय पर वह नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। क्षैतिज की ओर बढ़ते जाने वाले रक्त रश्मि सूर्यदेव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है। उस पार से आती हुई संगीत लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है। विचित्र है उसका जीवन, अद्भुत है उसका साहस, अमोघ है उसका उत्साह। वह निश्चिंत है, असावधान है। लगन लग गई तो रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी चैत की चांदनी है। सावन भादों की झड़ी मंगलोत्सव की पुष्प वृष्टि है। शमशान की निस्तब्धता उद्यान का विहग कल कूजन है। वह इच्छा करे तो समाज और जाति को उद्बुद्ध बुद्ध कर दे, देश की लाली रख ले, राष्ट्र को मुखोज्वल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धारक सूत्र उसी के हाथ में है। वह इस विशाल विश्व रंगस्थल का सिद्धस्त खिलाड़ी है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही होते हैं। एक पाश्चात्य पंडित ने ठीक ही कहा है, इट इज एन एस्टाब्लिश्ड ट्रूइज्म दैट यंग मैन ऑफ टुडे आर द कंट्रीमैन ऑफ टुमारो
holding in their hands the high destinies of the land. They are the seed that spring and bear fruit. भावार्थ यह है कि आज के युवक ही कल के देश के भाग्य विधाता है, वे ही भविष्य के सफलता के बीज हैं। संसार के इतिहास के पन्नों को खोलकर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल छोकरे अथवा पथ भ्रष्ट कहा है। पर जो सीढ़ी हैं वे क्या खाक समझेंगे कि स्वाभिमान से उन्मत्त होकर अपनी लोथों से किले की खाइयों को पाट देने वाले जापानी युवक किस फौलाद के टुकड़े थे। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चोखी संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेड़ियों के झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्ठास पूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है। जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र गाता है। काल कोठरी के अंधकार में धंसकर ही वह स्वदेश को अंधकार के बीच से उबारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता पैट्रिक हेनरी ने अपनी ओजस्विनी वक्तृत्व में एक बार कहा था कि लाइफ इज बेयर आउटसाइड द प्रिजन वॉल्स बट इट इज immeasurably dearer within the poison cells where it is the price paid for the freedom of fight। अर्थात जेल की दीवारों से बाहर की जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहां यह स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य के रूप में चुकाई जाती है। जब ऐसा सजीव नेता, तभी तो अमेरिका के युवकों में यह ज्वलंत घोषणा करने का साहस भी है। We believe that when a government becomes a destructive of the natural right of man, it is the man's duty to destroy that government। अर्थात अमेरिका के युवक विश्वास करते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकारों को पद दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में बड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो रहे। का पुरुषता के क्रोध में क्यों सोता है? माया मोह ममता त्याग गरज उठ। फेयरवेल फेयरवेल माई ट्रू लव, द आर्मी इज ऑन मूव। एंड इफ आई स्टेड विद यू लव, ए कावर्ड आई शैल प्रूव। तेरी माता स्मरणीया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी सिंहवाहिनी, तेरी सस्य श्याम चंचला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे पितर भी नतमस्तक है इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में टूक हया बाकी हो तो उधर उठकर माता का दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से वंदे मातरम, वंदे मातरम।